बच्चों, आपने अभी तक अगर 11th-12th में सिर्फ थ्योरी क्लासेस करी हैं, प्रैक्टिकल नहीं करा है या फिर बहुत कम प्रैक्टिकल किया है, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, जो चीज़ें आप प्रैक्टिकल कर लेते हो वही आपके माइंड में बिल्कुल अंदर तक रहता है और वही एग्ज़ाम में आपको याद भी रहता है। और जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तभी आप उसको लिख सकते हो। क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट तो आपकी बुक से आते नहीं हैं, वो घुमा फिरा के आते हैं। पर अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आप अगर नहीं प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो भी कारण है आपके, तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाके पहले पाइड्रॉइड इंस्टॉल कर लो और मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज सारी वीडियोस हैं टॉपिक पे, आप उनका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। ठीक है, आगे के भी सारे टॉपिक्स मैं अभी अपलोड करूंगी, तो आज से आप अपना प्रैक्टिकल शुरू कर लीजिए। बाइनरी फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। अंडरस्टैंड बाइनरी फाइल्स, पिकल मॉड्यूल के बारे में हम सीखने वाले हैं। अपने डेटा को हम सेव कैसे करेंगे, उसमें से रीड कैसे करेंगे, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। अब बाइनरी फाइल होती क्या है? स्टोर्स डेटा इन बाइट्स फॉर्मेट। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में आपने देखा कि आप जो भी चीजें लिख रहे हो वो आपको दिख रही है फाइल में प्रॉपर की कैसे लिखी हुई है, पर यहाँ पे कुछ आपको दिखने वाला नहीं है क्योंकि कंप्यूटर आपके डेटा को 10 के फॉर्मेट में चेंज करके उसके बाद सेव करने वाला है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम है बाइनरी फाइल। बाइनरी में हम लोग बाइनरी डिजिट्स के बारे में बात करते हैं, और बाइनरी डिजिट्स क्या है? 1 and 0। तो यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में सेव होगा? 1 and 0। ये बात अलग है कि आपके पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप उसको फिर से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देख सको, पर कंप्यूटर कैसे स्टोर करेगा वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इसके बाद क्या लिखा? नन ह्यूमन रीडेबल, ये ह्यूमन उसे रीड नहीं कर सकता है। जब आप बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में लिख लेगा। ठीक है, फास्टर प्रोसेसिंग देन टेक्स्ट फाइल। डेफिनेटली जब जो लैंग्वेज आपको आती है आप उसको फास्टर रीड कर सकते हो, यस और नो? तो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है तो डेफिनेटली उसको फास्टर रीड कर पाएगा। यूज फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा। अब ये आपके वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, इन सबको सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 11th-12th के बेसिस पे आप लिस्ट और डिक्शनरी अपने बाइनरी फाइल में सेव करोगे। आपको तो प्रोसेस सीखना है कि किया कैसे जाता है, कैसे फाइल सेव की जाती है, कैसे उसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये लिखा है कि टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल क्या है। टेक्स्ट फाइल में हमने देखा कि वो ह्यूमन रीडेबल है, बाइनरी फाइल जो है वो मशीन रीडेबल है। टेक्स्ट फाइल यूजेस कैरेक्टर्स, वो हम जो समझ पाए ऐसे कैरेक्टर्स यूज करता है। बाइनरी फाइल क्या करता है? यूजेस बाइट्स, बाइट्स यूज करता है वो। अब यहाँ पे बाइनरी फाइल के कंसेप्ट में 2-3 कंसेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। बाइनरी फाइल जहां पे आपको देखोगे फर्स्ट लाइन आप लिख दोगे इंपोर्ट पिकल। ठीक है, पिकल मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपके डेटा को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेव करने वाला है, क्योंकि आपको 1-0 के फॉर्मेट में लिखना नहीं आता है, तो कोई होना चाहिए ना जो आपके डेटा को 1-0 के फॉर्मेट में लिखे। तो ये काम कौन करेगा? पिकल मॉड्यूल कर देगा। ठीक है, चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए क्या कर रहा है, ये आप यहाँ पर देखोगे डेटा एज बाइट्स। यहाँ इन्होंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है जिसमें लिखा है ID1 नेम CS, और ये पिकल इसे 1-0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेव कर रहा है। ठीक है, ये इनबिल्ट मॉड्यूल होता है, इसे आपको पिक करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब क्या है? इंपॉर्टेंट फाइल मोड्स। टेक्स्ट फाइल में फटाफट बताइए कौन कौन से मोड सिखाए थे मैंने आपको?
WRNA सिखाए थे, और यहाँ पे यही चीज क्या हो जाएगी, WBRBA। आप बस लास्ट में देखना कि अगर B लिखा हुआ है तो समझ जाना ये बाइनरी फाइल के बारे में बात हो रही है। और आपको भी जब क्रिएट करना है तो आप मोड्स में क्या लिख लोगे, WBRBN A भी कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब लिखने का तरीका बस हमें याद करना होता है कि इसे लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शंस मिलेंगे, पिकल मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शंस मिलेंगे, डम्प एंड लोड। और आपको लिखना कैसे है, पिकल डॉट डम्प। ठीक है, द पिकल, आप मुझे डम्प फंक्शन यूज करने दो। डम्प क्या करेगा, डम्प आपके फाइल में राइटिंग का काम करेगा। ठीक है, आप जो भी डेटा उसे दोगे वो राइट करेगा। लोड क्या करेगा, रीडिंग का काम करेगा। आप उसे जो भी डेटा दोगे वो उसे रीड करेगा। डम्प के अंदर 2 पैरामीटर्स आएंगी। ठीक है, पहला क्या आएगा, पहला आपने जो भी फाइल बनाई है उसका पॉइंटर आएगा। आपको याद होगा कि हम जो भी फाइल बनाते हैं उसका एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ ये पॉइंटर आ जाएगा। और ये फाइल जो है वो पॉइंटर का नाम है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी आप लिस्ट और डिक्शनरी राइट करना चाह रहे हो ये वो वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल। और फाइल क्या है, पॉइंटर। ठीक है, अब इसे जब मैं क्वाड्रेट को आपको लिख के दिखाऊंगी ना, बहुत आसान है, ये आप तुरंत सीख जाओगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका जो भी वेरिएबल में डेटा होगा वो आपकी फाइल में राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप उसको लोड करना चाहते हो तो आप लिखोगे पिकल डॉट लोड और उसमें से पॉइंटर पास करोगे, उसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पॉइंटर ये क्या है, बता देगा लोड को कि इस वाले फाइल से हमें डेटा को रीड करना है, और वो डेटा जहां भी होगा वो रीड होकर आपके पास आ जाए। ठीक है, तो 3 ही मेन चीज है बाइनरी फाइल हैंडलिंग में, पिकल डंप लोड। पिकल डंप लोड याद कर लीजिए, पिकल डंप लोड। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम, मतलब मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन पे पिकल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है। इसके बाद मैं फाइल ओपन कर रही हूँ। ठीक है, WB मोड में, और डेटा को क्या कर देती हूँ, डंप कर देती हूँ। इसका प्रैक्टिकल देख लिया जाएगा अभी। दूसरे प्रोग्राम में इसे हमने रीड भी कर लिया है, तो हम इसे RB मोड में ओपन करेंगे और लोड करके डेटा को लोड करेंगे और उससे हम प्रिंट कर देंगे। बेसिक अभी आप ऐसे समझ लो कि आप अगर इंग्लिश सीखते हो तो उसमें पहले क्या सीखते हो, अल्फाबेट सीखते हो ना, तो आप ये समझ जाओ कि बाइनरी फाइल के ये अल्फाबेट्स आप सीख रहे हो। जब रियल लाइफ में काम होता है तो ऐसे ही काम होता है बस, है ना, इसी को थोड़े बड़े स्टैंडर्ड वर्जन में करके ऐसे ही काम होता है। अब आप देखिए ये प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। एग्जाम वाइवा क्वेश्चंस जो आ चुके हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ये आपकी समरी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम अपने फाइड्रॉइड को ओपन करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं अपने स्क्रीन को फाइड्रॉइड पे आ जाती हूँ। अब आप फटाफट बताइए कि फर्स्ट लाइन आपको मैंने क्या सिखाया है। इंपोर्ट सिखाया है, इंपोर्ट और पिकल, वेरी गुड, आपको अच्छे से याद हो गया है। इसके बाद हमें डेटा बनाना है, जो डेटा हम लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ एक डिक्शनरी बना लेते हैं। लिस्ट भी बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम डिक्शनरी बना लेते हैं, हम करली ब्रेसेस। इसके बाद सपोज मैं स्टूडेंट का डेटा बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ रोल। डिक्शनरी में डेटा और की और वैल्यू के बीच में आता है कोलन,
तो अब मैं मान लो लिख लेती हूँ रोल नंबर 1। इसके बाद मैं लिख लेती हूँ नेम, नेम के बाद फिर से लगाती हूँ कोलन और इसके बाद मैं अपना नाम लिख लेती हूँ दीवा। इसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा क्लोज। ठीक है, चलो ये डेटा अब हमें राइट करना है, तो अब हम ओपन करते हैं फाइल। अब देखिए इस तरीके से भी फाइल ओपन होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको, लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको बता रखा है कि फाइल ओपन कैसे की जाती है। आज एक और तरीका बता रही हूँ। आपको लिखना होता है विथ ओपन। अब ऐसे भी हम ओपन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ना फिर हमें फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। वो जो क्लोज वाली लाइन होती है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें लिखना क्या होता है? पहले लिखना होता है आपको विथ ओपन, फिर ओपन एक फंक्शन है तो आपको लगाना होगा पैरेंथेसिस। इसके बाद आप फाइल का नाम लिखते हो। सपोज मैंने स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट नाम से एक फाइल बनानी है मुझे, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट डॉट txt ही हम लिखेंगे। txt में भी बाइनरी फाइल सेव हो जाती है, तो हमने लिखा है स्टूडेंट डॉट txt। इसके बाद हम मोड, कौन से मोड में ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे राइटिंग का काम कर रहे हैं तो हम इसे WB मोड में लिखेंगे। इसके बाद हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, जिसका नाम मैंने रख दिया F1। ठीक है, पॉइंटर क्या करता है? एज ए पेन का काम करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए वो पेन का काम करता है, वो राइटिंग परफॉर्म करता है। एक्चुअली हम एक पॉइंटर बना देते हैं उस फाइल पर, ताकि हम बाद में रेफरेंस के लिए उसे यूज कर सकें। ठीक है, तो अब मैंने लिखा विथ ओपन स्टूडेंट डॉट txt, W मोड में ओपन किया एज F1। उसके बाद हमने लगा दिया कोलन, तो इसके बाद लगता है कोलन। तो ये सिंटेक्स है, आपको याद रखना है। फाइल जैसे ही आप एंटर ओपन करोगे तो लाइन नंबर 4 में आप देखो कि कुछ स्पेस आ गया है, यानी इंडेंटेशन आ गया है। तो आगे की जितनी भी लाइंस है वो इस ओपन फंक्शन के अंदर मानी जाएंगी। यस और नो? यहाँ तक आई थिंक इंडेंटेशन तो सभी को क्लियर है। विथ ओपन हो गई, फाइल ओपन हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है पिकल डॉट डम्प पैरेंथेसिस, और सबसे पहले हमें कौन से ऑब्जेक्ट को डंप करना है? D1 को। तो हम लिखेंगे D1। कहाँ डंप करना है? F1 फाइल में। फाइल जिसपे F1 जो है पॉइंटर का काम कर रहा है, वो हमें डंप कर देना है। तो ये हो गया प्रोग्राम आपका रेडी। एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ मैंने कॉमा छोड़ दिया क्या? हाँ, यहाँ एक कॉमा आ जाएगा ना। ये देखिए प्रोग्राम हो गया आपका फिनिश। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी फाइल क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो हम ओपन पे जाते हैं। यहाँ मैं सेव कर रही हूँ सारे प्रोग्राम्स को माई पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर में। ये फोल्डर मैंने पहले ही बना लिया था। तो हमने नाम क्या लिखा था? स्टूडेंट्स डॉट txt ना। दैट्स फाइन, ये देखो बन गया ना। 39B लिखा हुआ है इसमें, स्टूडेंट डॉट txt, ये फाइल बन गई है। तो इस पे मैं क्लिक करके इसे ओपन करके देखती हूँ कि ये है क्या। ये देखो, ये आपका, क्योंकि ये मैंने txt लिखा था तो इसलिए ये कुछ अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से करके इसने बाइनरी फाइल क्रिएट कर दी है। ये बाइनरी फाइल ही है क्योंकि आपने मोड में WB लिखा है। ठीक है, और आपने पिकल मॉड्यूल यूज किया है, तो ये आपकी बाइनरी फाइल बनके रेडी हो चुकी। चलो अभी के लिए तो हमें ऐसे देखना नहीं है, इसे हमें इसे प्रॉपर डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही देखना है। तो हम क्या करेंगे? फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं तो देखो इंडेंटेशन आया जा रहा है। इंडेंटेशन पहले मुझे हटा के पीछे आना होगा। ठीक है, पीछे आ जाते हैं। चलो अब फाइल को हम एक ही प्रोग्राम में हम कर सकते हैं। फाइल को ओपन WB में भी ओपन कर सकते हैं और RB में भी ओपन कर सकते हैं। पर
आप ट्राई करना कि डिफरेंट फाइल में भी वो आप पे डिपेंड करेगा बच्चों के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस चीज पे वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ओपन करना चाहते हो, बाकी आपकी चॉइस है। तो मैं इसी वाले प्रोग्राम में इसे फिर से ओपन कर रही हूँ, student.txt, txt लिखना है ना मुझे, txt। अब इस बार मैं किस मोड में ओपन करूंगी, रीडिंग मोड में ओपन करूंगी। तो मैंने क्या लिखा, आरपी। अब पॉइंटर का नाम मुझे सेम नहीं रखना है, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ F2। रीडिंग के लिए जब हम ओपन कर रहे हैं तो मैंने इसके पॉइंटर का नाम लिख दिया F2। एंटर मैंने प्रेस किया। अब रीडिंग के लिए क्या आता है, पिकल, ACALE, ठीक है, पिकल डॉट लोड, ठीक है। और लोड में आप क्या लिखते हो, ये जो आपने पॉइंटर क्रिएट किया है F2, ठीक है। इससे आपकी फाइल क्या होगी, लोड होगी। तो जब लोड होगी तो लोड होके कहाँ जाएगी, आपको कहीं तो उसको सेव करना होगा, है ना। एक वेरिएबल d1 नाम से मैं बना लेती हूँ, जिसमें जो भी डेटा लोड हो वो आकर सेव हो जाए, ठीक है। तो अब डेटा आ जाएगा लोड होकर, d1 में सेव हो जाएगा। फिर मैं इसे कर लेती हूँ प्रिंट। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट पैरेंथेसिस d1। अभी आप देखो, इसे मैं फिर से रन कर लेती हूँ। तो ये देखो, फाइल में भी डेटा राइट हो गया और अब फाइल से डेटा रीड होकर भी आ गया है, roll1 नेम दिवा। बात समझ में आ रही है। तो ये बच्चों आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब इसी में आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के या फिर आगे जो भी चीजें, पर बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको इंपोर्ट करना है पिकल, इसके बाद आपको अपना डेटा क्रिएट करना है और फाइल ओपन करके उसे डंप कर देना है। और अगर रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको फाइल को ओपन करना है किस मोड में, आरवी मोड में, फिर उसका पॉइंटर क्रिएट करना है और फाइल को लोड कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले बेसिक आप इसको ट्राई कीजिए और फिर अपना भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये पसंद आया है। बाइनरी फाइल पे मैं और आगे भी वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।